नमस्कार। अपेक्स बैंक व सहकारिता विभाग के एमसीक्यू सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जनजातियों को लेकर के विशेष एमसीक्यू सीरीज तैयार किए हैं जिसमें हम ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एमसीक्यू सीरीज। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या क्या कितने प्रतिशत जनजातियां हैं? ये आंकड़ा जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही लिया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो जनगणना हुआ नहीं है। तो ये जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में वो है 30.62%। ये आंकड़ा ध्यान में रखिए। ये आंकड़ा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या ट्राइब्स हैं, तो वह 30.62%। प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। ठीक, निम्न में से जनजातियों का भूमि कहा जाता है। ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे जनजातियों का भूमि कहा जाता है? वो है बस्तर। बस्तर जिला जो है जनजातियों का भूमि कहलाता है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था 2 सितंबर 2004 को। ये केंद्र है आपका नवा रायपुर में, नवा रायपुर, अटल नगर। ठीक, ये केंद्र है आपका नवा रायपुर अटल नगर में, और ये पूरा देश का 15वें नंबर का जनजातीय अनुसंधान केंद्र है। इतना ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, नोट्स करते हुए चलना है। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है धमतरी। उसके अलावा और कहाँ का? तो गरियाबंद और महासमुंद। गरियाबंद और महासमुंद। यदि कमार जनजाति का निवास क्षेत्र पूछे और ऑप्शन में धमतरी नहीं है तो आपको दो ऑप्शन लेना है, गरियाबंद या महासमुंद। ठीक, राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम बताइए। केंद्र सरकार द्वारा पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइब्स में कुल 5 जनजातियों को रखा गया है ना। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इन 5 ट्राइब्स के नाम। उसके अलावा राज्य सरकार ने भी 2 ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइब्स के अंतर्गत या वैसा फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं रहता, है ना। तो देखिए वो जनजातियां हैं भुंजिया और पंडो जनजाति। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के कितने जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? कितने ऐसे छत्तीसगढ़ में जो जाति समुदाय थे जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया, तो वे थे कुल 12। ये संख्या ध्यान में रखिए, कुल 12 थे। कब दिया गया था? 14 सितंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंस है, करेंट्स का है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको ये कितने ट्राइब्स को दिया गया था, सॉरी कितने जाति समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया था? तो 12। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। बैगा जनजाति का प्रमुख बोली है। अक्सर जनजातियों को लेकर उनके लैंग्वेज, उनके बोली को लेकर के पूछा जाता है क्वेश्चन। बैगा जनजाति का प्रमुख बोली है बैगानी। नाम से ही पता चल रहा है बैगानी, है ना। कुड़ुक है उराव जनजाति का। ये तो दोनों ट्राइब्स का नाम है। मुरिया, मुरिया जनजाति में बोला जाता है कोयतुर बोली, कोयतुर बोली बोला जाता है। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे अधिक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट किस जनजाति का है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इनमें से किस जनजाति में है? तो वो है कमार जनजाति। कमार जनजाति में आपको सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग मिलेंगे। उसके बाद सब शिक्षित कमार जनजाति के बाद सेकंड नंबर में है बैगा जनजाति, है ना। ये ध्यान में रखिए।
अबूझमाड़ विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? अबूझमाड़ विकास अभिकरण का गठन किया गया था 1978-79 के पास आसपास। ये समय ध्यान में रखिए। अबूझमाड़ विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1978-79 में। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल 33 जिला हो चुके हैं नवीन जिले बनने के बाद। उन 33 जिलों में से अब कुल कितने जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किए गए हैं? वो जिलों की संख्या 16 है ना। 16 जिला है जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में आप जाके पढ़िएगा संविधान की पुस्तक में, तो आपको आदिवासी या जनजातियों से लेकर उसमें सारे जितने भी अधिनियम हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। तो ये 5वीं अनुसूची आपको ध्यान में रखना है। वेरियर एल्विन किस पुस्तक के लेखक हैं? इनमें से किस पुस्तक के राइटर है वेरियर एल्विन? तो 2 पुस्तक हैं, द मुरिया एंड देयर घोटुल और द गौर। ये दोनों बुक के लेखक हैं वेरियर एल्विन जी, है ना। द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर और द ट्रेवल इकोनॉमी, ये दोनों का आप कमेंट करके बताइए इन दोनों बुक्स का राइटर कौन है। कोस्मा किस जनजाति का पेय पदार्थ है? कोस्मा जो है उराव जनजाति का पेय पदार्थ है। कोसम नामक बीज और बासी चावल को मिलाकर के इसे बनाया जाता है। बासी चावल, कोसम बीज और बासी चावल से इस कोसमा नामक पेय पदार्थ को बनाया जाता है। ये उराव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। कोरवा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कोरवा जनजाति शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जंगल का क्षेत्र है, सपोज दैट 1 एकड़ है वो एरिया, वहाँ के पेड़ पौधों को काट कर खेती के लायक बनाया जाता है, खेती किया जाता है। तब तक किया जाता है जब तक वहाँ का जो उपजाऊपन जो है वो उपजाऊपन खत्म नहीं हो जाता। जैसे वो भूमि खेती करते करते बंजर हो जाती है तो फिर जंगल के एक नए जगह में उस फार्मिंग या उस कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया जाता है। इंग्लिश में इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, हिंदी में झूम खेती भी बोलते हैं। तो इस शिफ्टिंग या स्थानांतरण कृषि को कोरवा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है देवारी। ध्यान में रखिए, छत्तीसगढ़ी बोली में दिवाली त्यौहार को भी देवारी बोलते हैं। तो ये कोरवा जनजाति में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो देवारी। बेवरा या बेवार कहा बैगा जनजाति में बोला जाता है ना, बेवरा या बेवार। दाहिया बोला जाता है कम्हार जनजाति में, और दहिया बोला जाता है भतरा में। इतना एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स बता रहा हूं वो ध्यान में रखना है आपको। गुरावट विवाह में होता है वर वधू का दान प्रदान, या लड़की बारात लेकर लड़के के घर में जाती है, या लड़की का शादी तीर के साथ होता है, या पलायन कर विवाह करना होता है। गुरावट विवाह को विनिमय विवाह भी बोलते हैं। तो इसमें वर वधू का दान प्रदान होता है। ये स्पेशली बैगा जनजाति में ये गुरावट विवाह फेमस है। लड़की बारात लेकर जब लड़के के घर जाती है उसको बोलते हैं पठौनी विवाह। उल्टा हो रहा है यहाँ, पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर जाएगी लड़के के यहाँ, लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है, इसे तीर विवाह भी बोलते हैं, इसलिए तीर विवाह। ठीक, इतना ध्यान में रखना है। पलायन, इसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ लिखते हुए चलना है। गंधर्व विवाह, जब इसको इंग्लिश में कहूँ तो जब लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं और घर वाले यदि उसमें रेडी नहीं होते हैं तो एक साथ भग जाते हैं, भग के जो विवाह करते हैं इसी को बोलते हैं पलायन विवाह। छत्तीसगढ़ी में इसी को बोलते हैं उड़िया भगना, है ना। तो ये ध्यान रखना, पलायन विवाह को गंधर्व विवाह भी कहते हैं।
लव मैरिज। सूख क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। सूख क्या है? सूख है वधू मूल्य। जब जनजातियों में जब शादी होता है तो वधु को जब लाया जाता है तो वधु पक्ष को कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं सूख, है ना। नेक्स्ट करिए। ध्रुवा प्रजा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्रुवा और प्रजा जनजाति द्वारा किया जाता है परब नृत्य। इसे सैन्य नृत्य भी बोलते हैं, सैन्य नृत्य। ठीक। कक्साड़, कक्साड़ नृत्य ये कक्सार पर्व के समय किया जाता है। कक्सार त्योहार या कक्सार पर्व एक बार पूछ चुका है। कक्साड़ क्या है, नृत्य है कि पर्व है? ध्यान में रखिए, कक्साड़ नृत्य किया जाता है कक्सार पर्व के समय, है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बेठिया प्रथा किस जनजाति क्षेत्र में प्रचलित है? बेठिया प्रथा किस जनजाति क्षेत्र में प्रचलित है? वह बस्तर क्षेत्र में बेटिया प्रथा प्रचलित है। बेटिया प्रथा में क्या होता है, किसी के घर में सुख या दुख के समय कोई भी, या सॉरी पूरे समाज के जो लोग होते हैं, वह समाज के लोग उस घर का हेल्प करते हैं किसी भी कार्य में, तो उसको बोलते हैं बेटिया प्रथा। ये बस्तर अंचल में फेमस है, ध्यान में रखिएगा, बस्तर अंचल में फेमस है बेठिया प्रथा। सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? वो प्रचलित है कुरकू जनजाति में। क्या होता है, जब किसी आदिवासी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको दफन करने के बाद ठीक उसके दफन किए हुए स्थान पे एक लकड़ी गड़ाया जाता है। इस तरह से देखिए, नीचे दफन कर देंगे और उसके ऊपर एक लकड़ी गड़ा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सिडोली प्रथा, है ना। किस जनजाति में? तो कुरकू जनजाति सॉरी। घोटुल पाटा गीत किस अवसर में गाया जाता है? घोटुल पाटा गीत गाया जाता है मृत्यु के समय, और उसमें एक राजा जोलोंगसाय राजा जोलोंगसाय के बारे में सुनने को या जानने को मिलता है। इस गीत को वीर गीत भी कहते हैं, वीर गीत, है ना, वीर गीत। घोटुल पाटा में किस राजा के बारे में जानने को मिलता है उल्लेख? तो जोलोंगसाय। वीर गीत भी कहते हैं इसे, और ये मृत्यु के समय गाया जाता है। पारद परंपरा क्या है? ऐसा पिक्चर देख रहे होंगे ये। पारद परंपरा मतलब बस्तर अंचल में इसे शिकार करना होता है। पारद परंपरा, जब गोबर बोहरिन पर्व मनाया जाता है सुकमा क्षेत्र में, तो उसमें भी पारद परंपरा उस पर्व का एक हिस्सा होता है। तो पारद परंपरा एक शिकार करने की परंपरा है। ठीक। बिच्छू बाना क्या है? बिच्छू बाना गोदना का एक प्रकार है, गोदना का एक प्रकार है बिच्छू बाना, ध्यान में रखिएगा। ये जो अगर कंफ्यूजन के लिए बिच्छू की प्रजाति, बिच्छू का डंक ये सब देगा तो नहीं, बिच्छू बाना गोदना का प्रकार है, ये आपको ध्यान में रखना है। गोचा पर्व कब मनाया जाता है? गोचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ माह में, है ना, और श्रावण अमावस के समय मनाया जाता है बस्तर दशहरा। मतलब इस दिन से स्टार्ट किया जाता है बस्तर दशहरा को, और लगभग ये चलता है 75 दिन तक जनरली। मैं बार बार कह रहा हूँ 2023 में बस्तर दशहरा 107 दिन का मनाया जाएगा। ये जो डे का जो 107 दिन का जो होगा, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। बस्तर दशहरा से हमेशा क्वेश्चन बनता है। निर्याती म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है जगदलपुर में, ये मिलेगा आपको जगदलपुर में, धर्मपुरा में। भतरा जनजाति की प्रमुख देवी है, भतरा जनजाति की प्रमुख देवी है शिकार देवी। ठीक, भतरा जनजाति का प्रमुख देवी शिकार देवी। पारधी जनजाति रसोई घर को क्या कहते हैं? पारधी जनजाति में रसोई घर को कहते हैं माई घर। लाल बंगला कहते हैं भुंजिया जनजाति में। वही रांधड़ घर बोलते हैं बैगा जनजाति में।
ठीक, इतना। पारधी जनजाति में माई घर, लाल बंगला रसोई घर भुंजिया जनजाति में, और रांधर घर बैगा जनजाति में। इतना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट, पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पालकी ढोने का कार्य किया जाता है खड़िया जनजाति द्वारा, है ना। खड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है पालकी ढोने का कार्य। कमार जनजाति बांस से टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। वही खैरवार जनजाति खैर वृक्ष से कत्थन निकालने का काम करते हैं। तो पारधी जनजाति काम करते हैं शिकार का। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं और ये जो विशेष कार्य हैं हर एक ट्राइब्स का, उस ट्राइब का कार्य आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक। तो ट्राइब्स को लेके आज बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 11 अक्टूबर का डेट ध्यान में रखिए। 11 अक्टूबर को हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से फ्री टेस्ट कराया जा रहा है। ऐप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो टेस्ट जो होगा वो आप जरूर दिलाइएगा। टाइम आप ध्यान में रखिए 11 अक्टूबर। ये टेस्ट जो है 11 अक्टूबर को 10 बजे से ही स्टार्ट होगा। ये फ्री फॉर ऑल रहेगा। तब तक से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने नॉलेज इंक्रीज कीजिए। थैंक यू सो मच।